Hello dear student, today we are going to look about class 6th, the 100 races part 2. This is for class 10th English medium. Dear student, we have seen unit number 5, or we can say chapter number 5. It was entitled as the 100 races part 1. It was written by Al-Bazar Esther, and today we are going to look about the 100 races part 2. Let's look now. Up to you have an idea about the different characters that are used in this story. अब वहां से जहां से वो ड्रेस कंपटीशन, याद कीजिए आप डियर स्टूडेंट, जहां से वो ड्रेस कंपटीशन वाला पोर्शन खत्म होता है वहीं से हमारा ये दूसरा यूनिट शुरू होता है. While the class was circling the room, पूरा का पूरा जो क्लास था वो उस रूम के अंदर इर्द गिर्द गोल खड़ा रहा था. The monitor from the principal's office brought Miss Mason's a note. जो क्लास का मॉनिटर था वो प्रिंसिपल के ऑफिस में से एक मिस मैसन के लिए नोट लेके आया था, एक कोई सूचना थी. मिस मैसन read it. मिस मैसन अच्छे से उसको पढ़ती है several times and studied it thoughtfully for a while. थोड़ी देर के लिए वो पढ़ती है, मन के अंदर जद्दोजहद करती है, उसको सोचती है, अरेंज करती है. Then she clapped her hands. अचानक उसने अपने हाथों को क्लैपिंग करवाया, मतलब क्लैप करना शुरू कर दिया. Attention class, everyone back to their seat. उन्होंने अचानक से पूरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स को जो कि सर्कल थे, जो कि सभी ड्रेसेस और पेंटिंग्स देख रहे थे, उनको अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए आदेश दिया. When she shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. अचानक से थोड़ी बहुत पैरों की आवाज, धड़ाधड़ इत्यादि आई और थोड़ी ही देर में जैसे ही सबको बैठ गए, बिल्कुल रूम शांत हो गया. मिस मैसन सेड, उन्होंने कहा, I have a letter from Wanda's father. I have a letter from Wanda's father. I want to read to you. मिस मैसन ने यह भी कहा कि मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहता हूं. मिस मैसन stood there a moment and silence in the room grew tense and extended. मिस मैसन ने वो बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर खड़ा कर दिया और सभी लोग उनकी ओर अटेंशन देते हुए बिल्कुल टेंस मूवमेंट के अंदर, जैसे अब अरे क्या होने वाला, लाइक दैट. ओके. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. मिस मैसन ने अपने ग्लासेस, स्पेक्स जो पहने थे उसको पढ़ने के लिए डेलिबरेटली, थोड़ा सा नाजुक तरीके से उसको एडजस्ट की. Her manner indicated that was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. ये जो एक्सप्रेशन थे टीचर के, स्पेक्स को ठीक करना, अपने थ्रोट को ठीक करना, अच्छे से पर्चे को, मतलब वो नोट को बाहर निकालना, राइट. तो ये सभी बच्चों को एक हिंट दे रहा है कि भाई कोई महत्वपूर्ण बात है, सूचना है. Everybody listen closely. Miss Mason read the brief note. अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, मिस मैसन अब पढ़ने जा रही है. मतलब मिस मैसन इस तरह से क्लास में अनाउंसमेंट करती है. उन्होंने पढ़ना शुरू किया. डियर टीचर, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर. अरे शिक्षिका महोदया, मेरी जो लड़की है वांडा, वो अब आपके स्कूल में अब से नहीं आने वाली. जैक ऑल्सो, मेरा जो लड़का था वो भी नहीं आने वाला. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. हम यहां से एक बड़ी सी सिटी के अंदर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं. नो मोर होलर पोलर, नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम्स. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. वहां पे हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे नाम का कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे फनी नेम्स होते हैं. योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोल्स्की. अब वांडा के पिताजी का नाम था यहाँ पे जैन पेट्रोल्स्की, ये याद रखिएगा, ये आ सकता है. A deep silence met the reading of this letter. ये लेटर जैसे मिस मैसन ने पढ़ा, क्लास बिल्कुल शांत हो गया. मिस मैसन took off her glasses. मिस मैसन ने, यानी जो शिक्षिका थी, उसने अपने
ग्लासेस को निकाला, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. उसको बाहर निकाल दिया, हवा को ब्लो कर दिया, फिर एक अच्छे से मुलायम से व्हाइट कपड़े से उसको साफ कर दिया. Then she put them on again and looked at the glass. फिर से वो अपने स्पेक्सेस पहनती है और उस ग्लास में से बाहर देखने की कोशिश करती. When she spoke, her voice was very low. जब ये बोल रही थी तब उसकी आवाज बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी. I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. यहाँ पे मिस मैसन ने कहा कि हमारे रूम नंबर 13 के अंदर किसी ने जानबूझकर शायद किसी को उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया होगा क्योंकि उसका नाम सिर्फ लंबा है, अटपटा सा है. I prefer to think that what was said in thoughtless sense. शायद मैं मानती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ शायद वो ऐसे ही बिना सोचे समझे कहा गया होगा, उसको टीज किया गया होगा. I know that all of you feel the way I do. That this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think about it. वैसे जाने दे, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई. ये कम नसीबी भी है हमारी और शायद नाखुशी भी है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. ये दुखद घटना हमारे क्लास में हुई थी. एनीवे, आप लोगों को ये चीज के बारे में सोचना पड़ेगा. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. पहला लेक्चर था वो पढ़ाई का था. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन. मैडी अपने लेसन्स को तैयार कर रही थी. बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. लेकिन वो अपना दिमाग उसके काम के अंदर नहीं लगा पा रही, मतलब भटक रहा था दिमाग. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. मतलब उसके हार्ट के अंदर कुछ गलत सा एहसास हो रहा था. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. However, मैगी और टेडी जो उसकी मजाक उड़ाते थे वांडा के 100 ड्रेसेस के रिलेटेड और उसके क्लोजेट में कितने हैं कितने नहीं, उसके बारे में जब बात हो रहा था तब उसने कुछ भी नहीं बोला था. उतना उसका कंसोलेशन था. लेकिन she had stood by silently. वो बिल्कुल चुपके से खड़ी थी. And that was just as bad as what Peggy had done. और पैगी जब मजाक उड़ा रही थी तब मैडी ने कुछ बोला तो नहीं था, लेकिन उसने ना ही हाँ कही थी ना ही ना कही थी, ना ही पैगी को रोका गया था. सो मैडी के द्वारा ये भी तो एक गलती थी. जब कोई किसी का मजाक उड़ाया करता है तब हम उसको अगर नहीं रोकते तो वो भी एक किस्म का मजाक ही होता है, एक किस्म का खराब काम ही होता है. बस कितना खराब है. She was a crowd. वो डरपोक है. She was a coward. वो डरपोक है. At last Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. वे लोग खराब कर. ये उनका जो व्यवहार था वांडा के साथ, उसके ड्रेस के रिलेटेड उसको बुलाना, सबके बीच में उसकी मजाक उड़ाना, बाकी सारे बच्चों को बुलाना, है ना, हमने पढ़ा था ना पहले. ये सारी चीजें बहुत खराब है. She couldn't put herself in Wanda's shoes. शायद मैडी को उसकी मजाक उड़ाने से पहले उसको एक बार देख लेना चाहिए था कि वांडा की जगह पे अपने आप को रखे और सोचे कि क्या हो सकता है. Godness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy. But Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. अब यहाँ पे ये जो गिल्ट फील होने की वजह वांडा और पैगी था, तो मैडी ने पैगी को और देखा, लेकिन पैगी तो अपने काम में व्यस्त थी.
वो मुंह तक उठाने के लिए तैयार नहीं थी, वो देखने थी। लेकिन पैगी को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उसको तो कुछ करना पड़ता, मतलब करना ही पड़ेगा। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को क्या खराब लगता है या नहीं लगता है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैडी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, मैडी वांडा पेट्रोन्स्की को खोजना पड़ेगा उसको। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद मैडी को लगता है कि वो अभी नहीं गई। मे बी पैगी वुड क्लाइंब अप हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। उन्होंने उस दिन सोचा कि पैगी और मैडी वो दोनों एक साथ जाएगी और उस जगह, जिस जगह पे ये वांडा रह रही थी, वहां पे जाके उसको बताया कि वे आप कंपटीशन जीत चुके हैं। That they thought she was smart and 100 dresses were beautiful. वे मानते हैं कि उसके 100 ड्रेसेस बहुत ही अच्छे थे, सुंदर थे, राइट। तो ये खुशखबरी के समाचार वो उनको सुनाना चाहती थी। डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ है, राइट। इसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन शुरू होता है। दूसरे पोर्शन के अंदर when school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर को स्कूल छुट्टी है, छुट्टी हो जाती है, Peggy said with pretended casualness, hey, let's go and see if the kid has left town or not. Peggy अचानक से, जैसे ये खत्म होता है स्कूल, पैगी ने अचानक से मैडी को कहा, जो मैडी के अब तक दिमाग में चल रहा है। मैडी ने अभी पैगी को नहीं कहा कि हम दोनों मिलकर जाते हैं, लेकिन पैगी ने सामने से कहा कि एक काम करते, चलो हम उस कीड के पास, मतलब वांडा पेट्रोन्स्की को मिलने जाते, शायद वो अभी नहीं गई होगी। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्रोल्ड, मैडी ने जो सोचा था वही आइडिया पैगी को आ रहा। पैग वाज रियली ऑलराइट, पैग सही थी, पैग मतलब पैगी सही थी। The two girls hurried out of the building, up street towards Bookings Height, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. मतलब यह खुला आसमान था, थोड़ा से बादल थे, अलग सा एटमॉस्फेयर, ऑकवर्ड सा एटमॉस्फेयर लग रहा था। नवंबर का महीना था, दोपहर की बात थी, तो थोड़ा सा ड्रीजी भी था, बर्फ भी, वैसे मतलब एक किस्म का डम्प काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर था, थोड़ा सा गीला और सैड टाइप किस्म का, राइट। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had a sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And this is expression. Look how she can draw. पैगी ने कहा कि मुझे तो यार ये इसको बिल्कुल डम ही लग रही थी, मतलब बहुत ही, वे क्या है ना, होपलेसनेस जिसको बड़ा बड़ा है, निराशावादी हो, कुछ ना करती हो, कुछ समझ में ना आता हो, जैसा डग्गा, बिल्कुल कुछ ना आता हो, लाइक दैट, है ना। लेकिन इतने अच्छे ड्रेसेस ड्रॉ करे, उसको सेंस थी कि लोग मेरी मजाक उड़ा रहे, मतलब शी हैज अ माइंड, वो डम्प नहीं थी। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ भी नहीं कह पाई। All she hoped was that they would find Wanda. मैडी तो अब क्या बोले पैगी के इस वाक्य के पीछे, उसने सिर्फ सोचा कि यार कैसे भी करके वांडा मिल जाए बस। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was. And please do not move away and everybody would be nice. यहां से मत जाओ, सब कोई स्कूल में आपको चाहते हैं, वो खुश रहेंगे, आपको और कोई नहीं चिढ़ाएगा, इत्यादि इत्यादि प्रॉमिस के बारे में वे सुनना चाहते हैं और वे सॉरी भी कहेंगे। प्लीज डू नॉट मूव एनी अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, कोई नहीं हटेगा यहाँ से, आप लोगों के साथ, आपके साथ लोगों का अच्छा व्यवहार भी होगा। शी एंड पैगी, यानी मैडी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, जो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, जो आपको चिढ़ाएगा, उसके सामने पैगी और मैडी लड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। डियर स्टूडेंट, ये पोर्शन हमारा चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड प्लीज टेक अ डिक्शनरी विथ यू सो दैट यू कैन गेट सर्टेन वर्ड्स
from the dictionary, find it out so that it can be memorized in your long-term memory as well. Thank you very much. Stay home, stay safe, and keep preparing.